पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग बीजेपी के इंडिया से मुताबिकत नहीं रखते। रिहाई के बाद पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन्होंने आर्टिकल 370 के मनसूखी को डाका करार दिया। इन्होंने इस मौके पर तमाम हुकूक की बहाली तक जदोजहद जारी रखने के अपने अज़्म का भी अदा किया। साबिक़ा रियासत जम्मू कश्मीर के परचम पर इन्होंने अपने फ़ख्र का भी इजहार किया। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का झंडा वापस आने तक वो कौमी परचम नहीं थामेंगी। मेरा झंडा तो ये है, सामने मैंने रखा है। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा हम उस झंडे को भी उठा लेंगे, मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। We had acceded to a liberal, democratic, secular India. Let me tell them, we are not comfortable, we are not compatible, we are incompatible to today's India जो इस वक्त इन्होंने बनाया है, जहां माइनॉरिटी सेफ नहीं, जहां दलित सेफ नहीं है, जहां जम्मू कश्मीर के इज्जत आबरू पे डाका डाल के हमें बेइज्जत करने की कोशिश की गई। वी आर नॉट कंफर्टेबल। इनको सोचना पड़ेगा, आज नहीं तो कल इनको सोचना पड़ेगा कि ये मुल्क हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन पे चलेगा, ये बीजेपी के मैनिफेस्टो पे नहीं चलेगा। पीडीपी सदर ने कहा कि उनकी जंग आर्टिकल 370 से भी परे है। इन्होंने कहा कि वो कश्मीर मसले का हल चाहती हैं। इन्होंने पुरअमन सियासी जदोजहद की बात कही। ताहम महबूबा मुफ्ती के मुताबिक वो किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार है। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि इन्हें इलेक्शन में कोई दिलचस्पी नहीं है। जम्मू कश्मीर के मसले के लिए हजारों नौजवानों ने यहाँ कुर्बानियां दी, वो कुर्बानियां हम बुलाने नहीं देंगे, वो कुर्बानियां रायगा होने नहीं देंगे हम, चाहे कुछ भी हो जाए। आज तक यहाँ के लोगों का खून बहा, अब मुझे लगता है हम जैसे लीडर्स के खून की बारी है। हम कोई तशद्दुद नहीं चाहते हैं, हम कोई वायलेंस नहीं चाहते हैं, हम नहीं, क्योंकि वो लोग वायलेंस चाहते हैं, वो लोग डिसरप्ट करते हैं हर चीज़ को। मेरा ज़ात का, महबूबा मुफ्ती की ज़ात का सवाल है, आई हैव नो इंटरेस्ट इन इलेक्शंस, लेट मी टेल यू दैट। मैं जो आईन जिसके अंदर मैं इलेक्शन लड़ती थी, जब तक वो आईन हमें वापस नहीं होता है, महबूबा मुफ्ती हैज गॉट नथिंग टू डू विद द इलेक्शंस, लेट मी टेल यू दैट। जितने भी पीसफुल मीन्स हैं हम उनका इस्तेमाल करेंगे। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर ने कहा कि आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखे से जम्मू कश्मीर में मुदाखलत का चीन को एक बहाना मिल गया है। महबूबा मुफ्ती के मुताबिक चीन हकीकी खतरा है और हमारी ज़मीन के 960 किलोमीटर रकबे पर कब्जा किए हुए है। जहाँ तक चाइना का सवाल है, वो एक हकीकत है कि उन्होंने 1000 स्क्वायर किलोमीटर वो हमारा अभी तक हड़प कर चुके हैं, उस पर कब्जा कर चुके हैं। 1000 स्क्वायर किलोमीटर, मेरे ख्याल में कोई 40 किलोमीटर बड़ी मुश्किल से मिन्नतें करके उन्होंने वापस लिए, अभी शायद 960 किलोमीटर उनके पास है। ये भी एक हकीकत है कि चाइना ने खुद 370 की बात करते हैं, वो कहते हैं कि ये डिस्प्यूटेड है तो आपने इसको क्यों यूनिलैटरल किया। तो ये तो एक हकीकत है कि चाइना जो अभी हमारे बॉर्डर्स पे है, वहाँ से उत्तराखंड दूसरी जगह से भी आ रहा है, ये तो यू कांट डिनाई इट, इट्स अ फैक्ट। इट्स अ फैक्ट कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर इससे पहले इतना इंटरनेशनल व्यू में कभी नहीं आया जितना इसके बाद आया। महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि ऑल पार्टी वफूद के लिए तमाम दरवाजे बंद करना और कई मौक़ों पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ बातचीत से इनकार के नतीजे में जम्मू कश्मीर के अवाम के कौस को नुकसान पहुंचा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछे गए एक सवाल पर महबूबा मुफ्ती ने ये बातें कहीं। का डेलीगेशन नहीं था, वो ऑल पार्टी डेलीगेशन था जिसमें और जमातों के लोग थे और बड़ी उम्मीद लेके आए थे और हमारे दरवाजों पे आए थे। अगर हम बात भी नहीं करते, कम से कम उनको अंदर बुला के एक कप कहवा देते, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान देख रहा था कि हमारे लोग गए हैं, कश्मीर के लोग क्या कहेंगे। उसकी वजह से जो हमारे पूरे मुल्क में हमारी छवि खराब हो गई। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद सीज फायर हुआ 1 महीने का, उसका भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। डायलॉग की बात कई बार राजनाथ जी करते रहे जो उस वक्त के होम मिनिस्टर थे, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मुझे लगता है कि हमने जो यहाँ जो कुछ कर सकते थे वो हमने न करके उसको नकारते हुए उससे हमें ही नुकसान हुआ। मुल्क को, वहाँ के बीजेपी को कोई जाती नुकसान नहीं हुआ, हमें नुकसान हुआ। जितेंद्र सिंह ने पूछा है कि कौमी परचम उठाने पर महबूबा मुफ्ती को कबाहत क्यों है। इन्होंने कहा कि एनसी पीडीपी जैसी नाम निहाद असल धारे की सियासी पार्टियां इख्तिदार में होती हैं तो उनका अलग रंग होता है और इख्तिदार से बाहर चली जाती हैं तो वो पाकिस्तान हामी बन जाती हैं।
ये है कि उनसे ये प्रश्न किया जाना चाहिए कि वो अपने आप को तथाकथित मुख्य धारा की नेता कहती है, मुख्य धारा की राजनीतिक कहते हैं, और यदि वो मुख्य धारा की भारत की राजनीतिक हैं तो उन्हें भारत के तिरंगा उठाने में आपत्ति क्यों है? और यदि आपत्ति है तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो हम इतने वर्षों से बात कह रहे हैं वो एक बार पुनः सिद्ध होती है। ये तथाकथित मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियां और उनके नेता, चाहे वो पीडीपी हो चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, जब वो सत्ता में बैठते हैं तो भारत माता की जय कहते हैं, जब वो सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो पाकिस्तान की जय करते हैं, भारत की प्रभुसत्ता और भारत की सॉवरेनिटी पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, कश्मीर का भारत का अंग होने पर भी संदेह व्यक्त करते हैं। और जहाँ तक अनुच्छेद 370 का संबंध है, उसे हटाने या ना हटाने का, हम ये ना भूलें कि 5-6 अगस्त 2019 को जब 370 अनुच्छेद हटाया गया तो ये भारतीय संसद ने हटाया है, जो भारत के 135 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करता है। और एक ऐसी धारा और एक ऐसा अनुच्छेद जो संविधान में अस्थायी तौर पर उल्लेखित है, उसको हटाने का यदि किसी के पास अधिकार है और प्रेरोगेटिव है तो मूलतः भारत की संसद को है, भारत के राष्ट्रपति को है, ना कि कश्मीर घाटी के नेताओं को। क्योंकि जैसा कि हम मानते हैं कि जम्मू कश्मीर उसी प्रकार से भारतवर्ष का हिस्सा है जैसे पंजाब है, आंध्रा है, कर्नाटक है, और इसलिए ना ही उनका औचित्य है। मैं तो ये कहूँगा कि केवल और केवल ये एक अवसरवादिता की राजनीति है जो एक बार फिर से खुल करके सामने आई है। लेकिन अब कश्मीर की जनता 3 पीढ़ियों का ये वंशवाद सहने के बाद ये समझ चुकी है और अब इसको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, ना ही वो इस ठगबाजी में आने वाली है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी सदर रविंद्र रैना ने कहा कि महबूबा मुफ्ती के सपने कभी पूरे नहीं होंगे। इन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 की सोच ने जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया। महबूबा मुफ्ती के ये मुंगेरी लाल जैसे हसीन सपने कभी पूरे नहीं होने वाले। जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान की मानसिकता को जिस धारा ने जन्म दिया वो धारा थी 370, उसको उखाड़ के फेंक दिया गया, क्योंकि इस 370 धारा ने जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया। जम्मू कश्मीर में हजारों लाखों बेगुनाह लोगों, बच्चों, महिलाओं का कत्ल इस धारा के कारण पनपे आतंकवाद और अलगाववाद ने किया। अब कयामत की सुबह तक ना धारा 370 वापस होगी और कयामत की सुबह तक ना जम्मू कश्मीर का अलग से झंडा यहां वापस होगा। जिस चाइना ने गलवान घाटी में हमारे जवानों पर हमला किया, जिस चाइना ने बुलेट, जो स्टील बुलेट्स जम्मू कश्मीर में भेजी, जिस चाइना की स्टील बुलेट्स का इस्तेमाल पाकिस्तान के आतंकवादी करके जम्मू कश्मीर की जनता को मार रहे हैं, लहूलुहान कर रहे हैं, जो चाइना जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख के ऊपर अपनी गिद्ध नजर लगाए बैठा है, ऐसे दुश्मन देश का समर्थन करके और इससे पहले पाकिस्तान का समर्थन करके महबूबा मुफ्ती ने बहुत बड़ा अपराध किया है। महबूबा मुफ्ती ने राष्ट्रद्रोह किया है। महबूबा मुफ्ती के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दायर करके इनको जेल की सलाखों के पीछे बंद करना चाहिए। 22 अक्टूबर 1947 की यादों के उन्वान से श्रीनगर में मुनक़िदा 2 रोज़ा सिंपोजियम आज इख्तिताम पजीर हुआ। आज टॉप के दिफाई माहिरीन ने 22 अक्टूबर को रोनुमा हुए वाक़यात और तब से अब तक होने वाले वाक़यात में रब्त पर रोशनी डाली। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी मुल्क भर से कई माहिरीन इस सिंपोजियम में जुड़े। डीजी नेशनल म्यूजियम राघवेंद्र सिंह ने इस मौके पर कहा कि ये अपनी नौयत का काफ़ी अहम सिंपोजियम था। इन्होंने बताया कि प्लेटफॉर्म में रखे गए तमाम उमूर का दस्तावेजी खाका तैयार कर लिया गया है और जल्दी उसे किताबी शक्ल दी जाएगी। जो स्पीकर्स हैं हमारे, दे आर एक्सपर्ट इन दिस एरिया, एक्सपर्ट्स इन दिस फील्ड, और तथ्य पे बात हो रही है। इट्स ऑल ऑन द फैक्ट्स। तो इसको हम लोग आर्काइव भी कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं, और इन चीज़ों को जो कहा गया है, इन पे जो डिबेट हुई है, दिस विल ऑल बी ब्रॉट आउट इन द फॉर्म ऑफ अ बुक। तो हमने तो यही सोचा है। अब कश्मीर में हम कश्मीर की ही बात कर रहे हैं तो उसकी तो एक इम्पोर्टेंस हो ही जाती है, और 1947 से जो पाकिस्तान और कश्मीर को लेके जो मसला उठा और जो
एक स्ट्रैटेजी पाकिस्तान ने प्रॉक्सी वॉर की अपनाई, प्रॉक्सी वॉर करके तो कुछ होता नहीं है, बट फिर भी जो अपनाई वो अभी तक चल रही है। वो स्ट्रैटेजी जो है उनकी अभी तक चल रही है, किसी न किसी तौर पे वो जो है वो सामने आती है, तो उसकी रेलेवेंस तो अभी है। और इसलिए यहाँ पे ये सब बातें करना और ये एग्जीबिशन लाना इसलिए बहुत ज़रूरी था। वैसे कई और लोग स्टेट फोर्सेस की बात करते हैं कि महाराजा ने ये किया और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने ये किया, और मकबूल शेरवानी को भूल जाते हैं। हमें ये बताना पड़ेगा लोगों को, ये बहुत अच्छी कहानी है जहाँ पे हर कम्युनिटी, हर सेक्शन ने अपना रोल अदा किया। ये दूसरी बात है कि एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी या एक लीडरशिप दूसरे लीडरशिप से बनता नहीं था, वो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक सेटअप में अनबन होता रहता है, मनमुटाव होता रहता है। पर एक बड़ी गोल के लिए हमारा एक कॉमन तारीख है, वो एक तारीख है, और जिस तारीख में सब शामिल है। मुझे लगता है कि इस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है वही है, और मैं मानता हूँ वो बखूबी हो रहा। माइग्रेंट कश्मीरी पंडित कॉलोनी वैसो काजीगुंड में मुकीम कश्मीरी पंडित रिहायशी क्वार्टरों की फराहमी को लेकर कई रोज से भूख हड़ताल पर थे। आज डीसी कोलगाम शौकत एजाज भट्ट ने कॉलोनी में जाकर भूख हड़ताल खत्म करने पर जोर दिया और उनकी जायज़ मांगों को पूरा करने की यकीन दहानी कराई, जिसके बाद भूख हड़ताल खत्म कर दी गई। कॉलोनी के सदस्य सनी रैना ने कहा कि इनकी जायज़ मांगों को सरकार पूरा करने से कासिर है और यही वजह है कि आए दिन हड़ताल की जा रही है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।